ये फिल्म स्टार भी हैं, ये स्टूडेंट लीडर भी हैं, इनका अंडरवर्ल्ड में भी नाम आया है। आपने बड़े बड़े पुराने बदमाशों के साथ वक्त गुजारा जेल में। कैसे ही? अब्दुल करीम बम्बो वाला, वो भी आपके साथ अंदर रहा, दोस्त था उसके दोस्त था जी मेरा। और ये आप ऑन एयर मान। दोस्त था मेरा। अच्छा, तो 122 मर्डर थे उसके ऊपर। 122 मर्डर। जिस वक्त ये जेल में है, मैं अंदर ही था जेल में। इन्होंने तीनों उसने पैसे नहीं दिए, इन्होंने उसको वहीं पर भ्रष्ट मार दिया उसकी बीवी के सामने। हर नशई आदमी, हर डाकू आदमी जो बंदा उसके ऊपर यकीन करेगा वो बेवकूफ़ आदमी है। अपना पोस्टर खुद हम डिजाइन किया करते थे, यार मैं जब शहीद होऊंगा तो मेरी तस्वीर ऐसे लगानी है, ऐसे ब्लड निकल रहा हो। आबद बॉक्सर जिस क्लब में खेलता रहा, मैं भी उस क्लब में खेलता हूँ। नाजरीन, ये नया इंकशाफ है। इससे पहले जितने भी लोग हुए जी, हैं जी। सबने ये कहा कि हाफिज नूर की डेड बॉडी नहीं मिली। गुंडा एक गैरतमंद होता है, गुंडा कभी भी बगैरत नहीं होगा, समझे कि नहीं? अपनी जात के लिए, अपनी इज्जत के लिए वो लड़ता है। अपने आप को भी आप मानते हैं आप भी गुंडे रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कुछ है। अच्छा, ये बहुत बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सर, लोग इस चीज से डरते हैं। सर 3 टाइम मुझे गोली का ऑर्डर हुआ है। और जिस वक्त इनके चलान जा रहे थे तो खुदा की कसम मैं खलनायक फिल्म देख रहा था इस वक्त। मैं सबको टिश्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया गया, किसी पार्टी को नहीं दिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमेशा मैं कुछ नया आपके लिए लेके आता हूँ। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी हैं, वन एंड ओनली, ये फिल्म स्टार भी हैं, ये स्टूडेंट लीडर भी हैं, इनका अंडरवर्ल्ड में भी नाम आया है, इनका हर तरह नाम आया है। दी मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी ऑफ लाहौर और पॉलिटिकल फिगर भी हैं। नाम लेना जरूरी नहीं, मैं ना भी लूँ तो आप लोग जानते हैं, लेकिन वैसे ही अपने प्राउड के लिए, फखर के लिए मैं बताऊंगा कि आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी हैं, ये असलम गढ़ा। बहुत लोग इनका नाम जानते हैं, टाउनशिप वाले असलम गढ़ा, जो नाज़म भी रहे हैं और काउंसलर भी रहे हैं, एमपीए के कैंडिडेट भी रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ। तो आज मैं उनसे अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और आपसे मैंने अपना भाईबंदी का हक निभाते हुए जबरदस्ती आपसे टाइम लिया। नहीं, बहाने से बुला के मैंने इन्हें जाने नहीं दिया। और इसमें शुक्रिया मुमताज खान साहब का, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की है। वेल फुकान शाह साहब, ये तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी बड़ी इज्जत अफजाई है कि आपने मुझे याद किया। आप मेरे और भाई मैं हैं काफी दिनों के बाद आपसे मिला, काफी देर के बाद आपसे मिला, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। सर। और माशाल्लाह आपने जिस तरह से अपने इस काम में, सहाफत में जिस तरह आप आगे निकल रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको मज़ीद बस भाइयों की दुआओं का नतीजा, भाइयों की दुआओं की वजह। असलम भाई, इस दौर में सीसीडी तो अच्छा काम कर रही है, इसमें तो कोई दो राय कोई शक नहीं है। तो आपने जिंदगी की कई दहाइयां देखी पॉलिटिकली तौर पे। तीसरे दिन हम देखते थे कि असलम गढ़ा साहब, टीवी में देखा जेल, ऐसे ही है, असलम गढ़ा साहब बाहर, ऐसे ही है। कभी जेल, कभी सियासी पर्चे बना दिए, कभी दुश्मनी में, कभी मुखालफत में, कभी किसी तरीके से। आपने बड़े बड़े पुराने बदमाशों के साथ वक्त गुजारा जेल में, ऐसे ही है, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप वो जो था बम्बों वाला, हाँ जी, जिसको आबद बॉक्सर साहब ने, अब्दुल करीम बम्बो वाला, जी, वो भी आपके साथ अंदर रहा, हाँ जी, दोस्त था उसके मेरा। दोस्त था जी मेरा और ये आप ऑन एयर मेरा मान। दोस्त था मेरा। अच्छा, जी बड़ी बात है। हमारा होता भी तो मैंने नहीं मानना था। नहीं, मैं दोस्त था मेरा, जो कि मैं 1980 से, आपको पता है, 80 में मैट्रिक किया। उसके बाद अपना उसको एमयू कॉलेज चले गए, एफएससी की वहाँ से। 83 में जमीयत से ताल्लुक बन गया, और जो 80 से 93 तक मैं इस्लामी जमीयत तलबा में रहा। बिल्कुल ऐसे और ही ये है। इस बंदे के साथ हमने अफगानिस्तान जहाद किया। अच्छा, जहाद में भी हिस्सा लिया? जहाद में हिस्सा लिया, ये खोस्त के महाज पे हमने अफगानिस्तान में उस वक्त जहाद किया था। अच्छा, ये उस वक्त दोस्त था हमारा। वेरी गुड। और उस पे जो मैंने आबिद बॉक्सर साहब के प्रोग्राम देखे हैं कि 100 से ऊपर कत्ल थे, वो 122 मर्डर थे उसके ऊपर। 122 मर्डर। जिस वक्त ये जेल में आया, मैं अंदर ही था जेल में। अब्दुल करीम जेल में आया, मैं अंदर ही था। तो उस वक्त जो इसने एस्केप किया वो भी मेरे सामने ही है सारा। जब जेल से भागा? जब जेल से भागा। कुछ लोग कहते हैं जी ये ड्रामा हुआ है, भागा नहीं, ये वो वाकई भागा था? नहीं, इस तरह ही है, उसने भागा वहां से। उस वक्त स्पाई साहबा और रूज पे थी, और रियाज बसरा भी जेल में था। सादिक गंजी जो अपना सफीर थे इसके ईरान के, हाँ जी। उनके बॉर्डर में जो लड़का था अकनवास, वो भी 302 में अंदर था वो। अच्छा, तो उस वक्त और कौन कौन से लोग आपके साथ रहे उस वक्त जी? मेरे टाइम में जब 88-89 में अन्नू चपेल, मिर्जू चंगड़, अच्छा का बट ये शदरे का, फिर इखलाक गुड्डू, माजसी के बेटे जो हैं, इखलाक गुड्डू, मियां आसिफ,
उनका बड़ा भाई जो था। उसके बाद ये मजोर जो दाता साहब के हामिद गुड्डू वगैरह। अच्छा, ये भी जेल में, ये किस केस में थे? ये 302 में थे। अच्छा, 25 साल कैद थे, इनकी जो गिनती थी बी क्लास में थी। उसके अलावा ये कोट ख्वाजा सईद के मलक काले वगैरह, तो मलक असगर वगैरह जिन्होंने जजी का मर्डर किया था, अच्छा। वो लोग अंदर थे। फिर उसके बाद मुल्ला मुजफ्फर जो था वो था जेल में, ठीक है जी। उसके अलावा फिर जो सिख थे हाईजैकर 81 के, 1981 और 1984 के, दोनों ग्रुप जो उस वक्त जेल में थे। फिर मजहर तिब्बी जो था वो भी उस वक्त जेल में था, ठीक है जी। ये तकरीबन काफी लोग। फिर ये लावा साहब, ठीक है, ये कृष्ण नगर वाले, ये भी राजगढ़ का, जी जी। फिर वो बिल्ली गुजर वो भी उस वक्त जेल में थे। पर ये सारे लोग तकरीबन उस वक्त जेल में थे। मतलब पप्पा जो आजकल भी जेल में है, शेरा वाले के, वो भी उस वक्त वहीं थे। तो मेरे साथ मेरा दोस्त नयातुल्लाह खान, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उस वक्त ये था फुरकान शाह साहब के, हमें ना उस वक्त स्टूडेंट्स को 2 जेल लाहौर की हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जेल है कैंप जेल, और दूसरी है सेंट्रल जेल कोट लखपत। ये 2 जेलों को तकसीम किया हुआ था। एक एमएसएफ के लिए डिवीजन की हुई थी, स्टूडेंट्स का एक धड़ा एक जेल में, एक धड़ा एक जेल में। एमएसएफ जो थी वो यहाँ थी कैंप जेल में। तो जमीयत जो थी इस्लामी जमीयत तलबा, वो सारे के सारे कोट जेल में थे। वहाँ कोई एमएसएफ का बंदा नहीं आ सकता था, और हमारा कोई बंदा यहाँ इधर नहीं जा सकता था। बल्कि एक दफा गलती से मुझे यहाँ भेज दिया कैंप जेल। तो उस वक्त हमारे दोस्त ही हैं अदर मजर वगैरह, मैं गया हूँ जल्दी, उन्होंने मेरी मुखालफत लिखवा दी और मैं फिर नई जेल चला गया पीछे, इसे कैंप जेल में जो नई जेल बनी। वहाँ पे वो तार प्रिंस का एक दोस्त हुआ करता था, राणा ज़िया, हाँ, वो भी इनकाउंटर में मारे गए। उस मैं कुछ 2-3 दिन वहाँ रहा हूँ उस जेल में, कैंप जेल में। मेरे साथ जो पहली रात गिनती बंद हुई है, मेरे साथ पप्पू तेली, अच्छा, और एक बिडन रोड वाला, हाँ जी, एक जाका, उसके साथ एक लफ्ज लगता है, मैं यहाँ कहना नहीं चाह रहा हूँ, जाका था वो। 3 लोग हम अंदर थे, वहाँ थे। मैं को 3 दिन रहा, उसके बाद मुझे कसूरी बंद होंगे ना, कसूरी बंद थे, फांसी बंद जिसे उस वक्त एक ज्यादा चोर हुआ करता था, वो गाड़ियां छीनता था, गाड़ियां, जो कि मैं आपको बता दूं, वो उस्ताद था फिरदौस खान का। हाँ, आपकी फिरदौस खान, आमिर भट्ट, शायद इनसे भी बड़ी दोस्ती रही है। सारे मेरे पास यूनिवर्सिटी में आते रहे, ठीक है जी। उसके बाद जेल में भी मेरे पास काफी देर रहे, क्योंकि मेरी उस वक्त जेल में हम स्टूडेंट थे, ज़ाहिर है कि BBIP स्टूडेंट्स को तब बड़ा प्रोटोकॉल था बड़ा सारा। तो उस वक्त वो हमारे जो आजकल मौलाना शौकत अली रोड के जो सदर है, जी 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 जी, अपना ये इसकी शुएब खान साहब, ये भी मेरा उस वक्त दोस्त है, लेकिन ये जेल नहीं आए, लेकिन हम साथ ही रहे हैं। हमने इनके घर में काफी टाइम गुजारा, 132 डी इनका घर था, वहां में काफी टाइम गुजारा। बड़े अच्छे दोस्त हैं, और दोस्तों का दोस्त है शुएब खान, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जो उसने हमारी खातिर बड़ी बड़ी तकलीफें भी बड़ी सही हैं सारी। एक दफा तो सुना है फिरदौस खान ने इनके शोरूम पे कोई थोड़ी सी, हाँ जी, उस वक्त सिस्टम ये हुआ जी कि फिरदौस खान ने पहले जीलानी, हाँ जी, ये भोली का भाई जो मर्डर हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैंने ना एक बंदे से, मेरा ऑफिस था अकबर चौक। किस चीज का? मेरा ऑफिस प्रॉपर्टी का ऑफिस था। तो मैं नीचे था, वैसे मेरा वहीं पे मेरा नाजिम का ऑफिस भी वही था, ठीक है जी। मैं वहीं, जब नाजिम बना 2001 में, तो मैं वहीं था। उस वक्त ये हुआ कि ऊपर था SS मोबाइल वाला शेख शाहिद। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं, मुझे आपसे बेहतर ये बात बताई कोई नहीं सकता। वो शेख शाहिद था, उसने ना किसी के पैसे देने थे, वो उसका शीशे का काम था और मोबाइल का काम था। तो मैंने उसको कहा यार उसको पैसे दे दो। वो गई मुझसे थोड़ा सा डर गया, उसने फोन जीले को किया, जीले ने किया फिरदौस खान को, फिरदौस खान ने किया कि यार वो भाई है। मैं कहा खत्म हो गई भाई, आपको पता है, आप मुझे कोई काम बात खत्म होगी, जिंदगी की कमाई यही दोस्त है। अब ये हुआ कि वो शाहिद जो था ना, वो इनकी तुर बन गया, फिरदौस जिलियोना की। इन्होंने फिर जब तुर बना उनकी, तो ज़ाहिर है मैं एक सियासी आदमी था, स्टूडेंट लाइफ में भी सियासत की है, उसके बाद आज भी सियासत ही कर रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हूँ लाहौर 3 का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, माशाल्लाह, ठीक है। तो मकसद ये कि उस वक्त उस बंदे ने वो तुर बन गई, और तुर के साथ ये हुआ कि एक दिन कहीं फिरदौस आया उसके घर पे, जोहर रहता था वो बेचारा। तो उसके घर गया, उसने कहा यार कि मुझे ना वो, इसने कहा मैंने पैसे चाहिए देने। उन्होंने कहा यार मेरे को पैसे नहीं गए, बड़ी मेहरबानी ना करो ऐसा ना। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो पैसे चाहिए देने। उसने कही, उसके साथ उस वक्त 3 बंदे थे। ये एक था बिल्ला नामी कोई बंदा कसूर का था, एक था अपना गालबन सतार बिल्ला था उसका नाम, जहाँ तक एक मुझे उसका नाम का नहीं पता, लेकिन बिल्ला मुझे पता है। एक था जंगीर उसके साथ, ये यही का था वानटोन का ही। वो एक वो खुद था। इन्होंने तीनों, उसने पैसे नहीं दिए, इन्होंने उसको वहीं पे भ्रष्ट मार दिया उसकी बीवी के सामने, ये वही मर गया। उसके यानी कि फिरदौस खान के बारे में ये बात थी कि वो फुल बदीर आदमी था, वो सही बात है, ऐसी बात नहीं है। बदीद वो था, हर नशई आदमी,
हर डाकू आदमी जो बंदा उसके ऊपर यकीन करेगा वो बेवकूफ आदमी है। डाकू जब चीज छीन रहा है वो आपसे भी छीन सकता है ना उसको। यानी कि आपने जो अपनी जिंदगी का कोरेक्स बताया जी जी जी, वो ये है कि डाकू और नशई पे ट्रस्ट करने वाला बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ आदमी है। मैं कह रहा हूं उसको ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। अब ये उसके तो वो बेचारा का शहीद कत्ल हो गया। कत्ल के बाद यकीन दोपहर को 3 बजे मेरे घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। मेरे घर की बेल बजी और मैं बाहर आया हूँ। मेरा घर बटचों के कॉलेज रोड पे था। मैं बाहर आया हूँ तो देखा वो मुझे मिला, मुझसे अंदर आ गया। ये अक्सर मुझसे ना पैंटे शर्टें मांग के ले जाया करता था। आपका और उसका साइज भी सेम साइज था भी ना? सेम था, ये हाइट भी सेम थी। सेम थी, ये ले जाया करता था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये मेरी पैंटे शर्टें इसने दी है। मेरे ना पिस्टल पड़ा हुआ था मेरे साइड के ऊपर। ज़ाहिर स्टूडेंट उस वक्त आपको तो जंग फुल पूरी थी। अरशद बिन चौधरी इस तरफ था, अब वो मुखालफत बहुत ही हाँ जी, इस स्टूडेंट्स तरफ की। हम लोग अपना नेतुल्ला खान, हम लोग थे सारे। अब एक पल का नहीं पता था और यही पता होता था कि अभी अभी मर जाएंगे। और हम तो बकायदा खुद जाती तौर पे अपना यूनिवर्सिटी बैठ के अपना पोस्टर खुद हम डिजाइन किया करते थे। यार मैं जब शहीद होऊंगा तो मेरी तस्वीर ऐसे लगानी है, ऐसे ब्लड निकल रहा हो। यानी कि ये चीजें थी उस वक्त मौत का, यानी कि कोई ख्याल ही नहीं था कि कोई मौत, खौफ भी नहीं था। खौफ भी नहीं था, कोई चीज ऐसी चीज ही कोई नहीं थी। बाल मुख्तसर ये जी अंदर आया, इसने मेरे पिस्टल को हाथ डाला, मैंने पिस्टल पकड़ लिया। था ये नशई। तो मैं बेसिकली बॉक्सर हूँ और आबद बॉक्सर जिस क्लब में खेलता रहा मैं भी उसी क्लब में खेलता हूँ। ठीक है, दोस्त है, भाई है वो। तो काफ़ी गेम की हूँ मैं, स्पोर्ट्समैन, आज भी स्पोर्ट्समैन हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ। अब इसने मेरे पिस्टल को हाथ डाला, मैंने पकड़ लिया। मैंने उसको उठा के नीचे रख दिया। रख दिया। इसने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो मैं इससे मजाक ही कर रहा हूँ, मैंने कहा ये मजाक ही कर रहे हैं। चीखें मारनी शुरू कर दी, पीछे से वो दोनों लड़के भागे हुए हैं। जहांगीर वगैरह ये सारे यूनिवर्सिटी मेरे पास बुरे वक्त में रहते रहे और मैं इनको यानी कि हेल्प करता रहा हूँ, कोई मसला नहीं। अब ये जब अंदर आया तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसने बुलेट मार ली क्लासरूम को, कहता है जी ये आ गया मेरे ड्राइंग। पुराना डायलॉग था, कलमा पढ़ ला है। आज नहीं, ड्राइंग रूम में आ गया। तुसी बड़ी है फलां गल की है, मैं तुहानू उस्ताद कहना। ये मुझे कहता है मैं तुम्हें उस्ताद कहता हूँ, अपना फिरदौस। और कहता भी उस्ताद ही था। और इसको भेजा मेरे पास जहाज चोरने था, क्योंकि मेरी वो जो 2 दिन की 3 दिन की मुलाकात थी ना कैंप जेल की, उसी चक्कर में, उसी दोस्ती में उसने कहा एक लड़का है उसका लबारिस है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, आपकी मेहरबानी जरा उसका ख्याल कर लेना। लो जी, वो ख्याल आप देखें कि वो उस बंदे ने बुलट मारा, मुझे कहता है मार गोली। जंगीर कहता उस्ताद जी असलम भाई तो बड़े आसान है साढ़े थे। मैं अच्छा, वो लिहाज कर गया। हाँ, उसने कहा मैंने नहीं गोली मारनी, असलम भाई के मेरे हम पे बड़े आसान है। लो जी, आप यकीन कर लें तो उस बंदे ने मुझे बिल्कुल इग्नोर किया और उसको कहा चलो खां को कहता, खां जी चलो बाहर चलो। ये तीनों बाहर निकले। फिरदौस खां को पकड़ के बाहर ले गया। बाहर जाने के बाद जनाब ये कपड़े शपड़े लेके इसने सिस्टम किया, पिस्तौल भी मेरा साथ ही है। अब रात को मुझे फोन आया इसका। अब एसपी हबीब साहब थे वहाँ पे, मेरे घर के बिल्कुल साथ थाना था ग्रीन टाउन। तो उन्हें ये पता लग गया सारा कि ये मेरी तरफ भी आया। उस मेरे से होने के बाद ये चला गया ना शुएब खान के पास। शुएब खान से इसने जाके इसका दराज खोला, उसकी वो स्कॉर्पियन पड़ी हुई थी, उसने स्कॉर्पियन निकाल ली है। उन्होंने कहा पैसे दे यार, उन्होंने कहा मेरे को पैसे नहीं गए। इतनी देर में ही बंदा कोई आ गया, गाहक जैसे आप शोरूम पे बैठे हुए, बंदा आ गया, उन्होंने कहा भाई 12 लाख की पेमेंट आ गई गड्डी की। वो अच्छा। उसने वहीं रख लिए सारा। ये बातें सारी शुएब खान से या दोस्तों से पता लगी बाद में। उसके बाद हबीब साहब ने कहा यार इसको पकड़ा जाना चाहिए, ये होना चाहिए। वो जजाद शाद का मर्डर हो गया था, बेचारा बेगुनाह मारा गया। वो बेचारा शरीफ आदमी था, कारोबारी बंदा था। तो बाल ये भाग गए सारे। उसके बाद कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से ये पुलिस मुकाबले में फारिग हो जाते हैं। नहीं, ये मेरी इत्तला के मुताबिक ना फिरदौस खां और हाफिज नूर पुलिस मुकाबले में नहीं मारे गए थे। नहीं, वहां से जो फरारी हुई थी। नहीं, अच्छा, ये मारा गया था। ये बकुआ पहले का बता रहे हैं। हाफिज नूर का बकुआ पहले का बता रहे हैं। हाफिज नूर को इन्होंने, आपको पता है कि पहले हुकूमत खाने हुआ करते थे पुलिस के, वो साइड पे रखते थे। आपको पता होगा कि हम लोगों को भी कई मरतबा 3-3 महीने बिठा दिया उन्होंने किसी कमरे में, घर वालों को पता ही नहीं कि बंदा किधर है। अब तो चक्कर ही कोई नहीं है ना। नहीं, अब तो बड़ा सिस्टम ही चेंज हो गया। अब तो चक्कर ही कोई नहीं, कोई थाने में मार पड़ती, मैं कहता हूँ नहीं पड़ती। अब नहीं ऐसा है। अब तो जाहिर है कि यानी कि प्रैक्टिकली तरीके से कोई अपना वो तफ्तीश करते हैं, जो भी कर रहे हैं। तो किसी ने कुछ चित्र जदीद टेक्नोलॉजी से चित्र बड़ी हद किसी ने कुछ चित्र ही रखा होगा, किसी चरपाई के नीचे पड़ा होगा। लेकिन अब वो काम नहीं, हमारे टाइम में तो कड़े होते थे। ठीक है जी, पुट्ठी हथकड़ी है, कपड़े सारे उतार दिए हैं, आंखों पे पट्टी बांध दी है, 3-3 महीने पता ही नहीं कहाँ पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। बाल मुख्तसर ये कि ये अपना हाफिज नूर पहले मर्डर हुआ है। इससे पहले हाफिज नूर जो था ये भी डाकू था। इसको पुलिस ने साइड पर रखा हुआ था। इन्होंने कहीं कड़े कुड़े खोल के, कड़ियाँ छड़ियाँ खोल के ये निकले हैं। पुलिस ने इनको भागते हुए पकड़ लिया। वहाँ से ये फिरदौस खां निकल गया था।
फरदौस खान उस यानी कि अच्छा, वहां से फरार हो गया वहां था। से फरार हो गया था। ये अकेला पकड़ा गया, इसको मार मार के पुलिस ने वहीं खत्म कर तशद्दुद से दिया। मर गया। तशद्दुद इसकी आज से- तक सुना डेड बॉडी नहीं मिली, मिली। पता ही नहीं किया। नहीं, इसकी डेड बॉडी इसके गांव गई थी। हाफिज नूर की हाफिज नूर की गई गई थी। थी। नाजरीन, ये नया इंकशाफ है। इससे पहले जितने व्लॉग हुए जी, हैं जी, सबने ये कहा कि हाफिज नूर की डेड नहीं, बॉडी हाफिज- नहीं मिली। हाफिज नूर की डेड बॉडी इसके गांव गई, उन्होंने दफनाया बकायदा। ठीक है जी? अच्छा, हाँ जी, उन्होंने दफनाया बकायदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेसिकली हाफिज नूर, उसके साथ अपना मेरा दोस्त शाहिद में आमिर भट्ट, ये सारे दोस्त थे, मेरे पास ही रहते थे। लेकिन चूंकि ये सब डकैतियों से दाएं बाएं से किसी न किसी मामले से कोई ना कोई दोस्त इनसे अटैच होता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे ये अच्छे दोस्त थे, मेरे साथ उन्होंने कोई बुराई नहीं की, कोई सिस्टम नहीं किया, कोई बात नहीं की। अब कोई उनको बुरा कहता तो गलत बात है, वो लेकिन तो अपनी पसंद नापसंद भी है ना। अपनी पसंद नापसंद है। लेकिन ज़ाहिर है कि बीच में दो यार मारी भी हुई। ठीक है जी, आमिर भट्ट से एक बड़ा गुनाह हुआ, जुल्म हुआ। मैं जुल्म कहूंगा, हुआ। यार को यार मार निकला ना वो। देखो जी, जो मर्जी कहें शाहिद नूर को, शाहिद नूर एक यार बादशाह आदमी था। सर वो दोस्तों की खातिर किसी हद तक जाता सर था। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि जो बात कह दी है उसने उन्होंने मानी है, जो बात कह दी है कभी उन्होंने इनकार भी नहीं किया। और फिर ये कि बुराई के कामों में, डकैती में, दूसरे तीसरे कामों में वो नहीं था। नहीं था वो, सिर्फ इनका उसका ये कसूर था शायद, नहीं, वो कि इनका दोस्त था, सर एक जेन्युइन गुंडा था वो, इसमें कोई दो भाई लोग था, असल डॉन था। अक्सर लोग कहते हैं जी गुंडा जो है ना बदमाश और ये वो। मैं कहता हूँ कि गुंडा एक गैरतमंद होता है। गुंडा कभी भी बगैरत नहीं होगा, समझे कि नहीं? अपनी जात के लिए, अपनी इज्जत के लिए वो लड़ता है। ठीक है जी, अपनी किसी भी बात के लिए जो उसको अच्छी नहीं लगती उसके ऊपर बोल पड़ता है। उसको लोग गुंडा कहें, कुछ भी कहें, मैं गुंडे को कभी भी इस बात को नहीं कहूंगा कि वो गुंडा एक बदकमाश आदमी है। वो गैरत के लिए बोलता है और अपनी गैरत के लिए इस तरह लड़ता तो है। फिर अपने आप को भी आप मानते हैं, आप भी गुंडे रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ, इसमें कौन सी जाए। अच्छा, ये बहुत बड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सर- लोग इस चीज से डरते हैं। सर थ्री टाइम मुझे गोली का ऑर्डर हुआ है पंजाब पुलिस से, 3 दफा। 3 मरतबा। और उस वक्त अमन कमेटी हुआ करती थी, ठीक है जी, लाहौर की। उस अमन कमेटी में मियां महमूद रशीद साहब भी होते थे, और ये भी जमात के थे। जमात और इस्लामी मैं भी से। जमात इस्लामी का था। जाहिर है कि जमात इस्लामी आपको पता है कि बहुत ज्यादा अपने लोगों को सपोर्ट करती है, हर पार्टी करती हर है। पार्टी करती है। तो उस वक्त जब भी गोली का ऑर्डर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि निकल जाओ यहाँ से, क्या आपको मार देंगे ये सारे। तो उस वक्त हम लोग निकल जाया करते थे। मैं चला जाता था कीनिया, चूंकि उस वक्त $5 का वीजा लगता था, एंट्री होती थी, यहाँ से बैठते थे, तब डॉलर भी सस्ता था। डॉलर भी सस्ता था, जहाज में बैठते थे, सीधे जाके उतरते थे। और जहाँ 3-3, 4-4, 6-6 में वही रहते थे। जब इन्होंने ये कहते थे फिर मैं आता था वापस। फिर लास्ट टाइम जब मैं यानी कि अभी मैं आखिर में जा रहा हूँ, लास्ट टाइम जा रहा हूँ आखिरी बात करने, कि जब लास्ट टाइम ये हुआ कि मुझे मियाँ साहब ने कहा कि यार तू आ जा, तूने पेश करवा दें। तो महमूद रशीद साहब। महमूद रशीद साहब ने बेसिकली, मियाँ महमूद रशीद साहब जो थे वो मुश्किल वक्त में हमारे काम आते थे। और जो चौधरी इजाज साहब हैं, जो सेनेटर हैं इनके, वो भी जमात इस्लामी वो से भी थे। जमात इस्लामी के। हम सब लोग यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, तो ये उस वक्त हमें हमारे थानों की जितनी पैरवी सारी ये किया करते थे। ठीक है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे मामलात की पैरवी चौधरी इजाज साहब किया करते थे सारे। बहरहाल मुख्तसर ये कि मुझे इन्होंने बुलाया, फिर इन्होंने मुझे पेश किया। असलम साई साहब होते थे, डीएसपी। हाँ, बड़ा एक नाम था। मक्खन खान साहब होते थे, मक्खन खान, चाचा फरोज। चाचा फरोज, ये चाचा फरोज भी फोत हो गए मेरा ख्याल में। अच्छा, वो भी आज फौत हो मक्खन गए। खान साहब भी फोत हो गए, असलम साई साहब भी फोत। मैं इनके पास फिर मुझे पेश करवाया, और मैं वहाँ डेली घर भी चला जाया करता था। ठीक है जी, उस वक्त सदर टेंटा वाले शायद आप जानते हैं उनको। बिल्कुल। तो उन्होंने स्पेशली गाड़ी दी हुई थी मुझे थाने में, कि जब दिल करे घर चले जाओ। सारा एक ताल्लुक था सारा। तब पुलिस का इस तरह जो लोग थे उनके ऊपर एतमाद भी था। हाँ और जी। ये लोग पुलिस के एतमाद को ठेस भी नहीं पहुंचाते थे। और असूल के साथ जिंदगी गुजरती थी। अब वाली बेअसूली नहीं थी। पहले पुलिस वाले भी असूल वाले हुआ करते थे। ऐसे वो ही भी किसी को कहते थे ना तुझे मैंने नहीं मारना, तो वो नहीं मारते थे। अब तो कहते हैं नहीं मारना, मार देते हैं। तो बंदे पेश हुए भी मारे तो जाते। पेशों भी मारे जाते हैं, मकसद पकड़ के भी मार देते हैं, बंदा पकड़ा हुआ है उसको उसने क्या करना है। ठीक है जी, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। मुझे जब मैं पेश हुआ वहाँ, तो मुझे मक्खन खां के साहब क्या कहते हैं, मक्खन खां कहते हैं मैं लीडर बनाने लगा। अच्छा, मुझे कहता मैं लीडर बनाने लगा। मैं नहीं किस तरह कहता भाई, मैं सवेरे तेरी उस वक्त होता था प्रिंट मीडिया, जंग अखबार के ऊपर पहले सफ़े के ऊपर उन्होंने अगले दिन मेरी एक तस्वीर इतनी बड़ी लगाई, मेरी दाढ़ी भी बड़ी थी और मैं बकायदा कमांडो जैकेट पहनी थी, फिट मैं बहुत था, ज़ाहिर है कि एक्सरसाइज करता था, गेम शेम करता था सारा। तो उस वक्त फिर उन्होंने जनाब मेरी सुबह तस्वीर लाई कि ये बंदा है। इस तरह से हमने, मेरे चूँकि दांत का किला गुजर का, तो उन्होंने कहा जी ये दादा के घर आया था, इसको हमने ऐसे करके ऐसे पकड़ा है इसको, और जहाँ पे इसके ऊपर ये मर्डर हैं, बड़ी एफिशिएंसी हाँ जी, दिखाई बड़ी है। एफिशिएंसी दिखाई, ये मर्डर हैं, ये अगवा हैं, ये इस तरह से। ज़ाहिर है उस वक्त आपको पता कि स्टूडेंट अगवा भी हुआ करते थे।
दूसरी पार्टियां उठा के ले जाती थी, मारती थी, पेंटा लगाती थी, छोड़ देती थी सारा। उस वक्त के मामला ऐसे ही चलते थे सारा। बाहर फिर हम जेल चले गए, ठीक है जी। जेल गए तो वहाँ फिर जाकर फिर ये जा रहे अन्नू चुपेल, मिर्जू चंगड़। मिर्जू चंगड़ को मेरे सामने इचरा की पुलिस लेकर गई है और रात को उसका मर्डर हो गया जेल ये से। अन्नू चुमेल के बारे में बड़ी स्टोरी है, मैंने ना इसको कभी देखा ना कुछ। ये पर्सनालिटी वाइज कैसा आदमी था? तो ये पतला सा सुक्का सा बंदा था, कुछ कम से कम 6 फुट इसका कद होगा, ठीक है। और जेल में तो बिल्कुल इस तरह रहते थे जैसे इनको कोई जानता ही नहीं। ये अच्छा, मुबारक मिलनसार टाइप आदमी था सर, क्या? मिलनसार है। मैं कहता हूँ कि मैं कहीं मरतबा बैठ के खाना खाया। बेसिकली ये था कि मैं अब उसी वक्त मेरे टाइम में कोगी भट्ट साहब अंदर आए, उनके साथ लाड़ा भट्ट है, चौधरी अशरफ है, ये अरशद मीन के भाई के मर्डर में उस वक्त ये अंदर आए। मैं अंदर ही था, जेल में था उस वक्त सारा, ठीक है जी। फिर ये अन्नू चुपेल, मिर्जू चंगड़, ये उस वक्त हमसे पहले मौजूद थे। तिब्बी भी बाद में आया, ठीक है जी। मजर तिब्बी वो मेजर जवेद हुआ करते थे, हाँ जी, हाँ हाँ, उनके साथ कोई मैटर था किसी से। जी। राणा सरवर साहब भी आपके दौर में थे। राणा सरवर साहब के भाई ने मेरे पास आके इंग्लैंड से जी जी अपने जी, भाई के कैरेक्टर की जो लोग असैसिनेशन कर रहे थे उसकी जी। यहाँ पे वजाहत की थी बिल्कुल कि मेरा भाई एक शरीफ आदमी था, वो ये नहीं था, वो नहीं था। तो मैंने चलाया। राणा सरवर साहब के हकीकी भाई मेरे एक दोस्त है सोमी गिल, जी जी उनका उनके साथ बड़ा ताल्लुक था, तो सोमी उस गिल भाई है, रेफरेंस से मेरा क्लास फेलो है सोमी अच्छा ना। जी। सोमी गुलजार असलम गिल साहब हाँ जी, मेरे ऊपर एमएनए का इलेक्शन लड़ते हैं, मैं उनके नीचे एमपी लड़ता हूँ माशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो बात ये है कि उस वक्त जो जेल थी ना, कि अब ये जितने भी लोग आज बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं हमारी जेल में, बड़ी बात है, खुदा की कसम जिसने 10 मर्डर किए हैं ना, वो भी कांस्टेबल के सामने नहीं बोलता। कम ही जीदार लोग हुए हैं। ये नहीं कि सारे के सारे कोई बंदा के मैं जेल रहा तो मैं बड़ा जीदार हूं, नहीं ऐसा नहीं है। सर, चंद कानून से बालातर कोई कोई नहीं। बात नहीं। मैं कहता हूं कांस्टेबल भाजी ने खंगा नहीं दिंदा, की करन दे भाजी, कोई बात ही नहीं। बात अब कोई बंदे यहाँ अक्सर मैं देखता हूँ व्लॉग लोगों के बड़ी बड़ी यानी कि बातें करते हैं, तो बातें उतनी ही करनी चाहिए जितनी बंदे के अंदर दम जो जेन्युइन जो जेन्युइन हो, ठीक है। अब मैं कहूँ एक आम सा बंदा हूँ, मैंने 2 अलार्म करवाए हैं इस जेल में, अपना कोट लखपत जेल में। अच्छा, और अलार्म कराना आसान काम तो नहीं। नहीं अलार्म तो फिर आपको अपनी मौत को अब मैं दावत ये- देने अब वाली मैं ये बात भी है। बता देता हूँ कि अलार्म हुआ क्यों। आपको याद होगा कि रेस टैंक की हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट उसका- दाखला नहीं था उसका, लेकिन स्टूडेंट्स में था। जी जी, उसको हैदर ने मारा था। हैदर छोटा, हाँ जी, दाढ़ी जिसका भाई उसने मर्डर किया, उसको हम हैदर छोटा कहते हैं। जी, जी, जी। एक हैदर मजर रमानपुरे वाले तो वो हैं, एक हैदर छोटा उसको हाँ जी, कहते हैं। वो जब जेल आया, हमने मेरी जितनी मुलाकात होती थी ना, 100-150 लड़का मुझे मिलने के लिए आता था, वो सारी की सारी मुलाकात मेरी ड्यूटी के अंदर ही हुआ करती थी, ठीक है जी। मैं कोई बंदा भी जाली के बाहर मुझे उंगली लगा के नहीं मिलता था, जिसने मेरा नाम लिया उसको अपना एंट्रेंस मिली है, एंट्रेंस मिली, वो अंदर आ गया, ठीक क्योंकि है बेसिकली सियासी पुष्ट बनाई इसको कहेंगे। सर। मुकम्मल फिर पता क्या चक्कर है, वो साजी दहशत ही बड़ी थी। अब कोई बंदा ये बात करे कि भाई बाजी हकीकत बता रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको जो कह दिया वो हो गया। कोई इस बंदे झूठ बोलते हैं जी मैं तो बड़ा भाजी नमाजी पर, कुछ भी नहीं। ये सारा कुछ उस वक्त था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिस वक्त ये हैदर साहब अंदर आए हैं, हैदर भाई है वो, अभी माशाल्लाह बड़ा नेक आदमी है, हाँ। नमाजी परहेज़गार। कादर सुल्तान टोनी आए थे, हैदर आए थे। हाँ जी, कादर सुल्तान टोनी भी उस वक्त मेरे साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे होते था वहाँ पे सारा। अब ये जब अंदर आए तो इसको ना लड़का था नोमी चदरे का, उसका मर्डर कर दिया पुलिस ने, वो भी जमीयत का था। उसने कहीं कहा कि वो हैदर को देख के उसने कहा जी, डिप्टी को कहा, डिप्टी आजम खान होता था, उसको कहा भी इसको नहीं लेना। ठीक है। हैदर ने कहा उसने भी बड़ा मर्डर किया हुआ था, उन्होंने कहा सानू कौन रोक सकता है, ठीक है जी। इतनी देर में मैंने शोर सुना तो मैं आ गया, चूंकि मैं लीड करता था सब स्टूडेंट को। तो मैंने उनसे कहा भी क्या बात है, उन्होंने कहा ये बंदा कहता। मैं उसको आजम खान को कहा, मेरा मोहल्लेदार ही था आजम खान पीछे, अब तो अमेरिका चला गया। तो उसके साथ सिफ्ते हसन नकवी साहब होते थे, वो सुप्रीडेंट थे, उनका मर्डर अपना स्पाई साहब ने कर दिया था माल्टन पार्क। बिल्कुल बिल्कुल हुआ था, माल्टन पार्क में कर दिया था। उस वक्त फिर उन्होंने कहा भी, मैं गया तो आजम खान साहब से मैंने कहा भी इसको नहीं लेना आपने, मैंने कहा भेजो रईस टैंकी को। नहीं हैदर को। अच्छा, हैदर छोटे को। रईस टैंक की तो उसमें हमाम में मर्डर हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो हैदर छोटा उस केस में आया। हैदर छोटा उस केस में हमने उसको लेने से ये इनकार, ब्लैक ईगल स्टूडेंट ये ब्लैक ईगल स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमने इसको मना किया। इसने कहा जी मैं तो आना, वहां पे बोतलें चल गई। हमने ड्यूटी में हमने डिप्टी ये कोट लखपत जेल का वाकया। हाँ जी, कोट लखपत जेल का डिप्टी का कमरा हमने आजम खां कैसे कर दिया, ये तो भुरता नहीं बनाते कि हर चीज टूट गई थी, अलार्म हो गया, पुलिसें आ गई, सारा कुछ। आप ये देख ले कि हमारा उस वक्त वजूद सिस्टम क्या था कि आपको पता अलार्म में क्या होता है। हमने बड़े बड़े लोगों को ना क्रैलिंग करते ना अपने बारकों में जाते देखा है, यानी खड़े होकर नहीं क्रैलिंग करते कि पाकिस्तान वेख लेना कैसी चली। चूंकि उसमें अलार्म में ये होता है कि जो भी मिला है उसको बगैर देखे, अलार्म में बंदा मर भी जाए तो उसकी वैल्यू कोई नहीं। वैल्यू कोई नहीं। उस वक्त आप यकीन कर लें कि
किसी बंदे ने हमें उंगली नहीं लगाई। अलार्म होने के बावजूद मैं अपने कमरे में गया हूँ, मेरे कमरे में बकायदा बेड शेड सिस्टम सारा मौजूद, बॉडी बिल्डिंग का सामान सारा। आप अंदाजा कर लें कि खलनायक फिल्म आपको याद होगी, जिस वक्त खलनायक फिल्म लगी है ना, तो मैंने VCR टीवी मंगवाया जेल में, और गोगी भट्ट साहब भी जेल में है। अच्छा, फिर एक और बात बताता चलो, मैं भूल जाऊंगा कि आबो चौधरी साहब मेरे पास एक दिन जेल आते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब स्टूडेंट MSF अल्लाह जन्नत नसीब करे। आतिफ चौधरी साहब पकड़े गए होते हैं, मुझे आके वो मिलते हैं, उन्होंने मेरी मुलाकात की, उन्होंने कहा, आबिद ने कहा मुझसे कि असलम भाई आतिफ आ रहा है, उन्होंने इधर ही भेज रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि ਉੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ उनकी अब MSF के 2 धड़े बन हाँ जी, गए। 2 अरशद अमीन भी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ नहीं लिखा नहीं लिखानी, जेल आन देना। लो जी, वो जेल आ गए। अब एक टाइम आया कि इन सब के चलान जा रहे हैं, जितने पहलवान है ना, साहिवाल जेल जब गए थे सब साहिवाल जेल जा रहे हैं सारे। उस वक्त सिर्फ 2 आदमी रुके थे उस जेल में जो टोरी थे, एक मैं था और एक गोगी भट्ट साहब थे। अच्छा, हाँ जी, और जिस वक्त इनके चलान जा रहे थे तो खुदा की कसम मैं खलनायक फिल्म देख रहा था VCR के ऊपर अपने रूम में। खलनायक बनना इसका मतलब इतना आसान नहीं है, लोहे के चने हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ये चीजें सारी बुरी हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आज जो बच्चे, जाहिर है कि मेरे बच्चे भी जवान हैं, पढ़े लिखे हैं सारे, लेकिन मैं इस बात से रोकता हूँ, मैंने उन्हें इस तरफ नहीं घुसने दिया, मैंने इस तरफ नहीं जाने दिया। ठीक है जी, लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो, ठीक है जी, लोकल पॉलिटिक्स करते हैं, नाज़िम का इलेक्शन लड़े, नायब नाज़िम का लड़े, वो करें अपना, लेकिन इस तरफ नहीं जाने दिया, चूंकि ये सारी चीजें हमने खुद देख ली हैं, हमारे सामने हैं सारी, कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और मैं तो अफसोस इस बात का होता है कि उस वक्त के दौरे हाजिर के जो चीफ मिनिस्टर होते थे, खुद ही लोगों को सपोर्ट करते थे, खुद ही मरवा देते थे। यानी कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि सियासी पार्टियां स्टूडेंट्स को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती सर, नहीं मैं हैं? कहता हूँ यकीन करें, जिस तरह के MSF को टिश्यूज के तौर पे इस्तेमाल किया गया, किसी पार्टी को नहीं किया गया। और बड़े बड़े नौजवान MSF के जो है ना, मेरे सामने पुलिस मुकाबले में कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, उनकी ना फैमिली का ना कभी उनका। किसी ने पूछा नहीं। मैं आतिफ चौधरी साहब के वाले साहब लास्ट टाइम तक जब जिंदा थे, चाचा अफजाल साहब मेरे पास आया करते थे, चौधरी इशफाक साहब उनके चचा, जो उनसे भी मुलाकात रहती थी। बात मकसद ये कहने का, हम चाहे स्टूडेंट थे और आपस में मुखालिफ थे, लेकिन घर वाले तो हमारे एक ही है ना, हम उसके घर वाले मेरे घर वाले तो 2 नहीं है। ऐसे ही उन्होंने कई मरतबा आके मुलाकात भी की और जितने जो भी हुए उनको हमने मिले भी उनसे। तो बात यह है कि वो टाइम जो था हमारा 89 का 90 का, वो एक बड़ा ही, यानी कि मैं ये समझता हूँ पंजाब में एक डेंजरस टाइम था वो। और इसमें अब बंदे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा चलें सर, बहुत शुक्रिया। एक मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे इस दौर के नौजवान को एक मशवरा दे दें कि उसे गुंडा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आज के अपने नौजवानों से पहली तो बात यह कि हमें सबको फ़लस्तीन के लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपनी रहमत करे। और ये बात जहन में रखें नौजवान कि जिस वक्त से हम गुजर के आ रहे हैं, एक वक्त अच्छा नहीं था, हमने गलत रास्ता इख्तियार किया, और आज वो जो टाइम गुजरा हुआ है, वो जो टाइम हमने गलत कार्यों में अपना गुजारा है, उस पर अफसोस ही है, खुशी नहीं है। अगर मैं आज फखर नहीं है, वो फखर हो ही नहीं सकता, चूँकि मेरे वालिदैन ने, ज़रा आपके भी वालिदैन हैं, मेरे नौजवानों के वालिदैन हैं, उनको आपसे बड़ी ख्वाहिशात हैं। उनकी ख्वाहिशात हैं कि आप पढ़ें, बड़े आदमी बने, ठीक है जी, कोई यानी कि CSS करें, ठीक है जी, कोई मुल्क की खिदमत करें। मकसद ये कोई काम, मैं अब अंदाजा कर लीजिए मुझे मुल्क की खिदमत का कितना शौक था, ये भी मैं बासासत करता चलूँ। मैंने मैट्रिक किया, मेरे वालिद साहब फौज में थे, सूबेदार मेजर थे, मेरी भी ख्वाहिश थी मैं फौज में जाऊँ। मैंने मैट्रिक करके मैंने सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए पेपर दिए, मैंने यहाँ से सारे टेस्ट पास किए, मुझे कोहाट पे भेज दिया गया। कोहाट में ये होता है कि जो फौजी हैं, जो समझते हैं, जो बच्चे गए उनको पता होगा कि 4 दिन वहाँ होते हैं, यानी 2 दिन अगर आप रिटर्न टेस्ट पास करते हैं तो आप 4 दिन रहेंगे, अगर रिटर्न टेस्ट फेल हो जाता है तो आप दूसरे दिन वापस आ जाएंगे। तो 4 दिन मैं रिटर्न टेस्ट पास करके मैं वहाँ गया हूँ, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। मेरा बैच था 31 उस वक्त, आपको पता नहीं कौन सा बैच चल रहा होगा, लेकिन मेरा बैच 31 था। अब उसके बाद मैंने FSC की 83 में, FSC के बाद फिर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए गया, मैंने सारे टेस्ट यहाँ से PF से पास किए। उसके बाद मैं चला गया कोहाट, फिर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आप अंदाजा करें मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि लेकिन अल्लाह के फैसला कुछ और था ना, अल्लाह ताला ने आपको इधर रख रहा है, ये ऊपर के these are things are settled in heaven। बेशक कोई शक नहीं इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को फौज पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए, और इस वक्त आपकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। मेरी दुश्मन है और इनसे कभी भी फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है, हत्ता के सिगरेट भी ना पिए। मैंने जेल में देखा कि सिगरेट के लिए, एक सिगरेट के लिए लोग आपके पाँव दबा रहे हैं, आपके कपड़े धो रहे हैं, आपके कमरों में बाकायदा पोछा फेर रहे हैं एक सिगरेट के लिए। और मैंने आज तक
फुरकान शाह साहब आज तक ना सिगरेट पी ना शराब पी, जिंदगी में कोई नशा नहीं किया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई सुबह ऐसी नहीं मैं कुरान पढ़ने के बगैर घर से निकला हूं। माशाल्लाह। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पोजीशन ये है कि कभी भी जब भी घर से निकला हूँ कुरान को देखा, मैं अपने नौजवानों से ये कहूंगा, खुदा की कसम अल्लाह पाक ने हमें कुरान की सूरत में इतनी बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी, और हम इससे महरूम हैं, हम इसको देखते भी नहीं। मैं तो अपने बच्चों से पता क्या कहता हूँ फुरकान शाह साहब, यार कुछ ना करो, इसको देख ही लिया करो। बड़ी बरकत वाली किताब, बड़ी बरकत, बहुत बरकत वाली। और आज भी लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं यकीन करें मेरा आदमी यानी कि फंडामेंटल आदमी है, बुनियाद परस्त बंदा हूँ। बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। नादरीन, आपने फैसला करना है कि बहुत कम पुराने लोग हैं जिन्होंने इतनी जेल काटी, इतनी सोबतें बर्दाश्त की, और ही इज़ वन ऑफ देम जो आज भी हमें मौजूद है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी इतनी पुरानी पुरानी बातें और यादें हमें बताई और मेरी वसातत से आप लोगों तक पहुँचाई। अब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें इनकी बात पे अमल करना चाहिए कि नहीं, कि फिर वही जो खलनायक फिल्म देख के जो लोगों ने लंबे बाल रख के तो भाई लोग बन रहे थे, तो उस तरफ जाना चाहिए। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।